जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना परिवार टारगेट क्लासेस चंदोसी में। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो में हमने इंटर क्लास में एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको एक 2 घंटे का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने आपको 5.2, 5.3 और 5.4 तीनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी थी, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ाए थे आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। आपने उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो 2 घंटे की आराम से देख ली होगी, जिससे आने वाली वीडियोस में, आने वाली जो आज की वीडियो है टॉपिक में, आपको आनंद भी आएगा। क्योंकि आपको पता है ये 45 नंबर में कैलकुलस आता है, जिसको हम कह सकते हैं जिसकी जड़ हम आज या पिछली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले भी हमने डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी पर 2-3 वीडियो अपलोड की थी। आप उन सभी वीडियोज को प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, विवेक पाठक एकेडमिक मैथ्स बाई विवेक पाठक में। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज एक्सरसाइज पढ़ाएंगे हम आपको 5.5। क्या है 5.5 देखते हैं। देखिए 5.5 एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इसका आज यूज करेंगे, और आप अपनी अपनी किताब सभी निकालें बच्चों, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और सभी अपनी अपनी किताब अपने पास रखें मैथमेटिक्स की, एनसीईआरटी की। और 5.5 में क्या है हमारा, जैसा कि आपने स्लाइड में देख लिया होगा, लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपने देख लिया। हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि हम क्वेश्चंस में पिछली एक्सरसाइज में लॉग क्यों नहीं लिया, इसमें हम लॉग क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, और लॉग लेने से क्या क्या होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट में आप देखें, एक्सरसाइज आपने 5.5 स्लाइड आपको दिख रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। देखिए लॉग किस तरीके से हम करते हैं, पहले तो हमें कुछ कंडीशंस पता होना चाहिए। किस तरीके से पता होना चाहिए हम बता देते हैं आपको। जैसा सपोज दैट आपने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, जैसे आपको पता है लॉग m/n बराबर, साइड से लिख दे रहा हूं मैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m माइनस का होता है कितना, लॉग n। बात क्लियर हो गई। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा लॉग m की पावर n बराबर n log m। क्लियर, ये आपने 9th 10th में भी पढ़े होंगे। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लॉग mn बराबर लॉग m प्लस लॉग n। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। बच्चों अगर मैं इसमें आपसे कहना चाहूं, इसमें कुछ इस तरीके के सवाल भी होंगे कि लॉग m n x बाई सपोज दैट आ गया, कितने भी आपके एंगल आ सकते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे कि जो log m है प्लस log n है ना, प्लस log x और प्लस क्या कर देंगे log y कर देंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सब के सब log में अलग अलग जुड़ जाएंगे। तो ये 4 फॉर्मूलों का बेसिकली आपने यूज किया होगा, आपको पता है सभी का। log e का मान आपका 1 होता है, log e का मान कितना होता है 1। तो इन फॉर्मूलों पर हम आज चर्चा करेंगे किस तरीके से इनका यूज होगा। अब सवाल ये उठता है कि इनका यूज क्यों करेंगे, क्या जरूरत पड़ रही है इनके यूज की, तो बताते हैं। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम पहचाने कि सवाल में इसका यूज होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए आपका कोई भी सवाल आ गया y = x की पावर a, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक्सरसाइज अभी बाद में शुरू कराएंगे। सर इसमें यूज होगा या नहीं होगा, पहली बात। अगर इसी की जगह मैं एक दूसरा सवाल और लिख के आपको बता रहा हूं, एक और सवाल लिख लो y बराबर x की पावर x। बोले सर आप ये बताइए कि इन दोनों क्वेश्चंस में कौन से में लॉग लेना पड़ेगा और कौन से में नहीं लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेना पड़ेगा तो क्या होगा, ये सब चर्चा करते हैं। तो हमने क्या देखा, मान के चलिए x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करने को बोला। ठीक है, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पहले से ही पता है, आपको पता है कि अगर इसका फॉर्मूला निकाला जाए dy/dx का, तो आपको पता है x की पावर a का होता है ax a-1। अरे जैसे x की पावर n होता है उसी तरीके से x की पावर a हुआ। बात क्लियर हो गई। अगर यहां पे ये a आया तो ये फॉर्मूला बना। क्या सर इसका हम लॉग लेके सवाल को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कैसे करेंगे। डायरेक्ट हो गया,
लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको लॉग लेने की, कोई डायरेक्ट एक हमारा कांस्टेंट है, एक वेरिएबल राशि है और एक कांस्टेंट राशि है, एक चर है और एक क्या है, अचर है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग लेने की, लो तो ले लो तब भी कोई अंतर नहीं, जैसा मैं दिखा रहा हूं। आपने बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले आप पहचान को ध्यान से सुन लें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा log y बराबर log x की पावर a हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो आप जानते हैं log y बराबर क्या होगा, ये जो a है आपको पता है कि एक फॉर्मूला लिख रहा है log m की पावर n का, तो n log m हो जाता है, तो ये भी आपका a log x हो जाएगा। a log कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सर अब ये बताइए ये कैसे आएगा। देखिए अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बात क्लियर हो गई। मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं उसको, आप देख लें ax a-1 होता है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन ये आएगा कैसे वो आप डिटेल्स देख रहे हैं और ध्यान से देखते रहे। क्या हुआ सर, log y का तो होता है 1/y, चूंकि आपको पता है log x का कितना होता है 1/x, log y का कितना होगा 1/y, और y का दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dy। ये आपको ध्यान रखना है। log y का जीरो नहीं करेंगे, आप सोचें x नहीं है इसमें कांस्टेंट हो, नहीं, y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y का, तो log y का 1/y dy/dx। सर ये a है और log x का आप जानते हैं क्या होता है 1/x। पिछली एक्सरसाइज में सब कुछ क्लियर कर लिया आपने पिछली वीडियो में। तो सर ये dy/dx बराबर y को आप इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, y को भेज दिया हमने इधर। बात क्लियर हो गई। अब आप देख पा रहे हैं कि dy/dx जो आया वो y की वैल्यू कितनी थी हमारी, x की पावर a। ऊपर देख सकते हैं आप, इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं। तो ये a हो गया और ये x जो नीचे है वो ऊपर जाकर हो जाएगा -1। ये वाला x ऊपर जाकर हो जाएगा x की पावर -1। तो आपका आंसर क्या आ गया सर, ये आंसर आ गया हमारा a x, और आपने क्या पढ़ा था घातांक करनी में 9th 8th में पढ़ा होगा, गुणा में घात जुड़ जाती है। तो x और x आधार समान हो गए, तो a माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है तो -1। तो आपको अब यही बता रहा था मैं कि आंसर हो जाएगा आपका ax a-1। बात क्लियर हो गई। सवाल के साथ साथ और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो लॉग लेने की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपके दिमाग में आए सर आप इसका करके दिखाइएगा, इसका करके दिखाइए, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें जरूरी हो जाएगा लॉग लेना, मतलब लॉग लेना कंपलसरी होगा। अब क्यों होगा, आपके दिमाग में आ रही होगी, मैंने बोला x की पावर a होता है बच्चों, क्या होता है x की पावर a, ये चर और ये अचर, जब दोनों चर राशियां हों, x हो, साइन x की पावर, अभी मैं एग्जाम्पल में बता दूंगा, तो क्यों जरूरी होगा, log y बराबर log x की पावर x। बात समझ में आ गई। log y बराबर हो जाएगा x log x। क्लियर। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1/y dy/dx हो जाएगा। पहला, फर्स्ट और सेकंड पिछली एक्सरसाइज में सब बता दिया, आप वहां जाकर देखें, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लग जाएगा। दो वेरिएबल राशियां आ गई, log x x ऐसे ही, log x का 1/x और log x आ गया, और x का क्या होगा 1, तो कोई जरूरी नहीं है दिखाना, ठीक है। इससे ये कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, dy/dx बराबर 1 और प्लस log x, तो ये आ गए। क्लियर। अब ये बाई क्रॉस में जाएगा, बाई क्रॉस में जाएगा, लेकिन बाई का मान ये है तो ये लग जाएगा। अब आपने देखा कि अगर मैंने, अब मैं यही बताना चाह रहा था बहुत देर से कि इसका मैंने डायरेक्ट करके दिखाया तब भी यही आया, और मैंने इनडायरेक्ट लॉग लेके दिखाया तब भी यही आया। बात क्लियर। लेकिन इसमें लॉग लिया तो ये आया, आप देख सकते हैं लॉग लिया तो ये आंसर आया। अगर लॉग नहीं लेते तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, नए बच्चों को बता दूं जो बेचारे बहुत ज्यादा अभी डिफरेंशिएशन की जानकारी नहीं रखते हैं, कुछ सोच रहे होंगे सर इसमें आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, x आगे x -1, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कि जब दो वेरिएबल राशियां होंगी तो उसमें हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज में और धीरे धीरे करके हम सब कुछ इसको क्लियर करेंगे। तो मैं इसको भी मिटाऊंगा, इसको भी और इसको भी, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, क्या है आप देखिए। देखिए सभी बच्चे मन से पढ़ते रहें, एक एक टॉपिक को क्लियर करें, आनंद आएगा पढ़ने में। और अगर आप आधे अधूरे मन से पढ़ेंगे तो कोई भी आनंद इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा केमिकल
डाल रहा हूं मैं, व्हाइट बोर्ड अच्छा मिटता है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं किस किस तरीके से लॉग का यूज होगा, फिर हम सीधा एक्सरसाइज में आपको लिए चलेंगे। अभी देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में, पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या है क्या क्या नहीं है देखिएगा। देखें सबसे पहले हमने क्या देखा, अभी लॉग वाली जो कंडीशंस थी उसमें आप इतना ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल लॉग वाले सवालों में, लॉग वाले क्वेश्चंस में क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे जैसे मान के चलिए सवाल आ गया साइन एक्स की पावर साइन एक्स, क्लियर, तो लॉग लेना पड़ेगा। एक्स की पावर एक्स अभी आपने पढ़ा था, लॉग लेना पड़ेगा पहला। दूसरा एक्स की पावर कॉस एक्स, ये भी एक्स लेना पड़ेगा, जिसकी रेस्पेक्ट में करेंगे उसमें लॉग एक्स की पावर मान के चलिए सेक एक्स, लॉग लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यही काफी है, ETC लॉग लेने पड़ेंगे। इसके बाद अंडर रूट की कंडीशंस आएंगी। हाँ अगर आपको सवाल आ गया फॉर एग्जाम्पल इनमें लॉग नहीं लेना पड़ेगा, जैसे आ गया ए की पावर साइन एक्स, कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। आपका सवाल आ गया ए की पावर एक्स, आपने पढ़ा है डायरेक्ट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, लोगे तब भी वही आएगा। और अगर आपका आ गया ए की पावर लॉग एक्स, और अगर आपका आ गया लॉग एक्स की पावर ए, तो इन सवालों में लॉग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको समझ में आ गया जब घात एक्स की एक्स हो तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस में। क्वेश्चन से और अच्छी प्रैक्टिस मैं समझता हूं आप कर पाएंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा इसकी पहचान बता दी। अब देखें क्वेश्चंस में क्या क्या है। देखें अब एक्सरसाइज में आइए आप 5.5, ठीक है, और सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चंस में क्या क्या है आप देखें। देखिए तो सबसे पहले आप सीधा एक्सरसाइज में पहुंचे, 3-4 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे बच्चों आपने देखा, मैं मान के चलो अब जो लिखने जा रहा हूं थोड़ा जगह और बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है सवाल है, cos x, cos 2x और cos 3x, पहला क्वेश्चन, क्लियर। पहले हम इसको करेंगे, इसके बाद आगे इसमें बढ़ते चले जाएंगे, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। मैं समझता हूं अभी तक मैंने जो कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से बताए थे आपके समझ में आए। देखिएगा cos x की पावर, cos x इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए आपने उस दिन जो पढ़ा था, मैं समझता हूं आपने एक एक बात समझी होगी उस दिन जो मैंने पढ़ाई थी। मान के चलिए हमने इसको y बराबर मान लिया। कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, सर आपने बताया था उस दिन 3 फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हम किन्हीं 2 को फर्स्ट मान लें और किसी को सेकंड मान लें। मान लो इन दोनों को फर्स्ट माना तो इसको सेकंड मान लो, इन दोनों को फर्स्ट माना तो इसको सेकंड, किसी को मान सकते हैं, वो भी तरीका आपका ठीक है। लेकिन चूंकि यहां लॉग की बात कर रहा हूं तो मैं लॉग से ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको लॉग का चैप्टर अच्छा हो जाए। हमने देखा ये cos x वाला है, ये भी x वाला है, x वाला है, तो हम इसमें लॉग लेके कैसे करेंगे देखिएगा। तो टेकिंग log on both sides, ठीक है, टेकिंग log on both sides। अब क्या होगा देखिएगा, आपने देखा log y तो ये हो गया, बात क्लियर हो गई। log cos x cos 2x, ऐसा नहीं कि घात में ही लिया जाएगा, गुणा में भी कई सारे फंक्शंस हो, घात में हो तो वो ले सकते हैं, ठीक है। आपने आज एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैं आपको आज बता भी रहा था, अभी मैंने मिटा दिया है। क्या बता रहा था मैं आपको, सर आपने बताया था कि log मान के चलिए x y z है, MNOP कुछ भी मान लो, तो ये तीनों आपस में क्या जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब log x log y और प्लस क्या हो जाता है, log z हो जाता है। समझ में आ गई बात। ये वाला फॉर्मूला आप सभी को मैं समझता हूं तैयार हो गया होगा, 9th क्लास से भी आप तैयार करते हुए आए होंगे, क्लियर। अब बोले सर इसका क्या करें, हम सबसे पहले इसको हम log के रूप में इसका ट्रांसफर करें, तो ये हो जाएगा बच्चों log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x, कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन लिख लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चाहे हम पूरा लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, या शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई। अब सर क्या, log y का मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे कि log x का कितना होता है 1/x, तो log y का कितना होगा 1/y। y का जब अगेन करेंगे, जैसे वहां x का 1 होता है, ऐसे ही y का यहां करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। बात क्लियर। अब हम ये 3 क्वेश्चंस बन गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कितने क्वेश्चंस बन गए हमारे, 3। तीनों क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे पैटर्न पे हल करेंगे उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपको बताया, मैं थोड़ा और डिटेल्स बताऊं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत यूज कर भी लिया, मैं समझता हूं 10-12 क्वेश्चंस में। क्या था फॉर्मूला, आप देखिएगा। आपने पढ़ा dy/dx, सर log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, मतलब ये नीचे आ जाता है, और इस x का जो पड़ा वो 1 होता है सर, तो मतलब 1/x होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि log x का यहाँ x का तो 1 हो गया, लेकिन बात ठीक है, लेकिन बच्चों log cos x का 1/cos x जरूर होगा, लेकिन cos x का 1 थोड़ी होता है, तो उसका हमें दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से cos 2x का भी शो करना पड़ेगा, और इसी तरीके से cos 3x का भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो आपने देखा डायरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन log cos x का, जैसा कि आपको पता है ये x बटे में आ गया तो यहां cos x बटे में आएगा, इस x का 1, लेकिन cos x का बच्चों कितना होता है, माइनस साइन x होता है सर। कितना होता है, माइनस साइन x। ठीक है, log cos 2x का 1/cos 2x होता है, और cos 2x का कितना होता है, sin 2x। लेकिन बच्चों आप ध्यान देना है कि यहां पे तो x था तो इसका 1 हुआ, लेकिन यह 2x हो तो इसका कितना आ जाएगा निकल के, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/cos 3x, cos 3x का माइनस sin 3x, और इस 3x का क्या होगा बच्चों, 3 होगा, इस 3x का भी 3। बात क्लियर हो गई। तो सर ये हमारे पास ये निकल के आ गया, इसका मतलब dy/dx बराबर y को हम क्रॉस कर दे रहे हैं। साइन x ये क्या होगा, माइनस का साइन x। समझ में आ रही है बात, माइनस का कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। फिर सर ये माइनस का है, माइनस का 2 हो जाएगा, देख सकते हैं, और ये जो 2 है, और साइन 2x बटे cos 2x कितना होगा, tan 2x। देखो बच्चों यहां से आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहो तो cos x, cos 2x, cos 3x एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कोई प्रूफ को नहीं आया तो हमें रटा होगा कि यही करना है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। -3 और साइन 3x बटे cos 3x कितना होगा, tan 3x। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया। बस हमें एक काम और करना है, वो आप करेंगे क्या, बोले जो y का मान था वो ये वाला आप उठा के यहाँ पर रख दोगे। कहाँ पे, यहाँ पे। बात समझ में आ गई। आप इसको चाहो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग फर्स्ट, और बाई का मान ये जब रखेंगे cos x, cos 2x, cos 3x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये भी आपका आंसर हो सकता है साइन cos x, cos 2x, cos 3x आप एलसीएम ले लो तो वो कट जाएंगे और वो भी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, किस किस तरीके से और इसके क्वेश्चंस हैं देखिएगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं बहुत तेजी से। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है। देखो जैसे ही मैं सवाल को कराऊं आप तुरंत स्क्रीनशॉट एकदम ले लिया करें, ठीक है, क्योंकि देखिए ये ऑफलाइन पढ़ाई नहीं है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको महसूस ना हो और आप अच्छे से ही पढ़ें, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आती है जो ऑफलाइन में आती है। आप सामने बैठे होते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो यहाँ पे मैं जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लो लेवल का भी बच्चा वीडियो को पूरा समझ जाए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत मेहनत आप भी किया करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखें मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और थोड़ा सा ना जगह और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखो जितना हो जाएगा पार्ट, जितनी हमारे पास जगह होगी उतना ही हमें फायदा मिल जाएगा क्वेश्चन को हल करने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सर ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कोई क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, आप बस मन लगा के मेरे साथ पढ़ते रहे। x-1 x-2 क्लियर।
x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। नोट कर लें, ये आपका क्वेश्चन है, आपने किताब में देख लिया होगा। ठीक है सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, मान के चलो सबसे पहले हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, बाई लेट कर लेते हैं। बाई आपने इसको लेट कर लिया, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हो सर इसका होल कर लो 1/2, ठीक है। मैं आपको कुछ वजह बताता हूं क्यों हम होल नहीं करेंगे। जैसे आपने होल कर लिया, मैं मानता हूं उसको आपने पूरा 1/2 में, चलो मैं रफ करके दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। आप फालतू में लड़ेंगे नहीं, पता चला आप अपनी एनर्जी को जाया करें। मैं बता रहा हूं रफ, थोड़ा बड़ा करके, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन होगा। किस तरीके से, ऐसे करके करना नहीं है आपको ऐसे। भाई सर आपने इसको कर लिया 1/2, करना नहीं है ऐसे, हो जाएगा, लेकिन जो काम 2 पेज में होगा वो 4 में होगा। और टाइमिंग की अब बहुत बड़ी वैल्यू है, पेपर काफी बड़ा आता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आप बता रहे सर आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, dy/dx कर लिए, चलो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सर आप ऐसे करो, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करता जाऊंगा मैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आती है आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है। वहां तो बच्चा खुद पूछ लेता है, तो हम बता देते हैं, यहां पूछेगा कैसे, तो इसलिए आप ध्यान से देखें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे करो, n पूरा x और n-1, बात समझ में आ गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब आपने dy/dx x की पावर n का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया तो आपको ये पढ़ाया था, ये, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं पैरामीशियम बन गया, कुछ कह रहे हैं चप्पल बन गई, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ाया था आपको, सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखें कि बच्चों आपने एक कंडीशन और पढ़ी थी, हाँ इसमें ये और लगा लो कि जब हम इसका करते हैं इस x का तो क्या आता है, 1 आता है। ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इस x का करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। अब हम इसके क्वेश्चन में किस तरीके से इसको हम ट्राई करेंगे, आप देखिएगा। देखें, अब आपने देखा कि इसका 1 आता, तो यहां पे इसका दोबारा, जब इसका आपने करा था या इसका हम करते हैं x के फंक्शन का, तो क्या इसका नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बच्चों इसका हम दोबारा करेंगे, क्या, तो आप सवाल तो कर लोगे, लेकिन करते करते आप इतने पेज भर लोगे जिसकी कोई लिमिट नहीं, और एक क्वेश्चन में इतना समय दे दोगे उसने में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बोले सर इसके बाद, ये तो चलो आपने फाइनल कर लिया, अब देख लें, मैं इसके आगे नहीं कराऊंगा, यहीं समझा कर छोड़ूंगा इसको। ये तो आपने कर लिया, फिर आप इस पर आंसर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सर कौन सा लगाएंगे, आंसर वाला। उसमें आप गुणा करेंगे या कुछ भी जैसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई हमने क्यों नहीं लगाया। अब हम क्यों नहीं लगाया, अब हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखिएगा। तो मैं पहले कह रहा था, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इस तरीके की बातें दिमाग में ना लाएं, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल तो नहीं होता, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों जितना आप गलतियां करते हैं सवाल में घर जाकर, जो वीक बच्चे होते हैं, उतना ही आप उसको सीखने का ऐसा मान लीजिए अवसर प्राप्त करते हैं। अब हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, बस इतना ही अलग होता है, बाकी सब पिछली एक्सरसाइज की तरह ही होता है, बोथ साइड्स, ठीक है। हमने बच्चों इसमें लॉग ले लिया। अब लॉग लिया तो क्या करा, बोले सर आपने log y तो ये कर लिया, क्लियर, और log x-1 x-2। बहुत ध्यान से देखें, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े 5 नंबर में आ सकते हैं, चूंकि 8 का लॉग आता है। तो बच्चों हम log तो ले लिया हमने, तो हम इसको क्या 1/2 मान सकते हैं, चूंकि अंडर रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आज log m की पावर n का, शुरू में आज मैंने पढ़ाया, आपने स्क्रीनशॉट, log m की पावर n बराबर घात आगे आ जाती है, घात आगे मतलब 1/2 log, सब फॉर्मूले आज इसमें लग जाएंगे। पहला फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखाए थे वो सब लग जाएंगे इसी सवाल में। बात क्लियर हो गई सर, ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log m/n का, कौन सा, log m/n का, क्या पढ़ा सर, वो होता है log m-n। क्या होता है, log x-1 x-2 माइनस log x-3 x-4 और x-5। समझ में आ गई बात।
मतलब m की पावर n का यहां लग गया, m बटे n का यहां लग गया। अब यहां लग जाएगा log x बाई जेड, जैसे मैंने पढ़ाया, या log m n o, जो मानना है मान लो, वो भी लगाओ सर इसमें। क्या बोले, ये m और ये n, तो ये जुड़ जाते हैं, आपको पता है, x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, क्लियर, m x बाई जेड, तो log x माइनस 3 प्लस, लेकिन बच्चों ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एक बार में स्टेप छोटा कर लो, log x माइनस 5। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात? अरे ये माइनस है ना, तो इधर वाले ये होते प्लस वैसे फॉर्मूले में, लेकिन वो माइनस हो गए। क्लियर। अब सर इसका आप डिफरेंशिएशन और करेंगे हम लास्ट में, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, और लगभग हो ही चुका है, आपको इतना बड़ा भी नहीं है, आराम से आप इसको निकाल लेंगे। क्या हो गया, देखिएगा, log y का 1/y dy ओवर dx, क्लियर, समझ में आ गया। और इसके बाद 1/2 1/2, और देखें log x माइनस 1 आ रहा है, ये log x माइनस 1 है, क्या होगा अब x माइनस 1 का, देखिएगा, तो 1/x माइनस 1, ठीक है, जैसे 1/x होता है, x माइनस 2 है तो 1/x माइनस 2, क्लियर, x माइनस 2, x माइनस 3 है तो 1/x माइनस 3, समझ में आ रही है बात। x माइनस 4, जैसे log x का 1/x, तो इसका हो जाएगा माइनस के 1/x माइनस 4, और इसका हो जाएगा माइनस का 1/x माइनस 5, ये आपका हो गया क्लियर। सब ब्रैकेट्स लगा लो, समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब हमें बस इतना कर देना, आपका आंसर आ गया बच्चों, क्या, dy अपॉन dx बराबर 1/2, और बच्चों ये y इधर आ जाएगा, क्लियर, y इधर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो, ये चाहो तो इसका सबका एलसीएम ले सकते हैं हम, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं मैं, चाहे तो हम सबका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो हम सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा जो ब्रैकेट था ये वाला, वो बच्चों यहां पे आप लिख देंगे, और y का मान जो है वो कहां से लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जगह कम पड़ जाती है तो एक आध स्टेप छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो ये y हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब हम क्या करें, देखिएगा, अब हम मिटा देते हैं, आप 1 मिनट दोबारा से इसको स्क्रीनशॉट लें, दोबारा समझा देता हूं। ये बच्चों log m अपॉन n हो गया, log m माइनस n होता है, फिर इस पर log m प्लस n लग जाएगा, ये माइनस था तो ये सब माइनस हो जाएंगे। log x का 1/x होता है तो इसका 1/x माइनस, इसका 1/1/1/1/1 आंसर, ठीक है। देखिए, अब देखें अगला क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे, एक एक बात समझनी है तभी क्लियर होता है डिफरेंशिएशन, और आप थोड़ा लापरवाही करेंगे तो ये क्लियर नहीं हुआ। देखिए, क्या है, देखें, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे आपका 3 नंबर, देखिए क्या है 3, log x की पावर cos x, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, आंसर y बराबर इसको मान लो, ठीक है, समझ में आ गई बात। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लें, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा x वाले की पावर x वाला, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर 80% 90% ऐसे ही क्वेश्चन है, बीएससी वगैरह में यूवी सभी के सापेक्ष अलग अलग आते हैं। हमने देखा कि बच्चों log y तो ये हो गया सर, log cos x, और अच्छा log x भी है, तो देखिए अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ध्यान से देखना है, क्या
कि लॉग लॉग हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था और मैंने आज लिख के भी दिखा दिया, और ये बात बताने वाली भी ना है क्योंकि हाई स्कूल में भी आप पढ़ते हैं। लॉग एक्स की पावर अगर एन हो तो एन लॉग एक्स हो जाता है, या ऐसा कह लो लॉग एक्स की पावर बाई हो तो बाई लॉग एक्स हो जाता है। बात क्लियर? अब देखिए सर, अब इसमें एन की जगह ये आ गया और एंगल हमारा ये है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो लॉग वाई बराबर क्या होगा आप देखिएगा, कॉस एक्स तो आगे आ जाएगा, ये जैसे कि घात आगे आ जाती है, और ये हो जाएगा तो वो डबल लॉग है, तो ध्यान रखना है आप गड़बड़ ना कर दें इसमें आगे पीछे। ठीक है, अब देखिएगा ये सवाल बन गया हमारा बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये तो आपको हजारों बार लिखना है, ये बार 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 हर सवाल में। लॉग वाई का कितना होता है बच्चों? 1/y और dy ओवर dx। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड बन जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में आपने देखा क्या, पहला ऐसे ही, पहला ऐसे ही dy अपॉन dx लॉग लॉग एक्स, बढ़ा देता हूं मैं एक स्टेप, प्लस लॉग एक्स और dy अपॉन dx कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा देखो, बात देख लें ध्यान से, बात को ध्यान से देखें, और अब क्या होगा, एक मिनट स्टेप पे ध्यान रखेंगे, मैं इधर करा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, जगह बन जाएगी। अब आपने देखा 1/y dy अपॉन dx, तो ये आ गया, क्लियर? log x का होता है 1/x, तो log x का होगा कितना, cos x 1/log x, तो ये हो गया, देखो x की जगह अब इतना है तो 1/log x, वहां x का 1 होता है यहां, लेकिन यहां log x का कितना होगा, दोबारा से करेंगे तो 1/x प्लस। ठीक है, अब log x, और इस cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, कितना होता है, माइनस साइन x। अब बताइए समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम देखें, 1/y cos x x log x। ठीक है, वो ये गाड़ी वाले हैं, म्यूजिक सुनना है, अच्छा, आपको भी हल्की फुल्की आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, करते हैं उम्मीद, बंद कर देंगे जल्दी, बराबर प्लस। देखिए बच्चों का ध्यान है, उन्होंने अभी बंद कर दिया है उसको, तो आप अब पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, पढ़ाई में भी फुल एंजॉय लेना चाहिए, वो गाड़ी चलाने में ले रहे हैं तो आप भी फुल एंजॉय के साथ, म्यूजिक के साथ कभी कभी पढ़ा करें, 2-4 घंटे पढ़ने और रिफ्रेश माइंड किया करें। ठीक है, dy अपॉन dx। और एक और प्रॉब्लम है बच्चों, इस समय लाइट बहुत कम आ रही है, लाइट बहुत कम आ रही है, तो इसलिए रोशनी हल्की सी थोड़ा कम है। ये वाली देखना एक मिनट चेक करके, हमारी टेक्निकल टीम, लाइट आ गई है मुझे लगता है, ये वाली लाइट इफेक्ट थोड़ा सही हो जाएगा, इसको चेक कर लो एक मिनट। तो ये बाई का क्रॉस करते हैं इधर, cos x प्लस साइन x और log, और हो जाएगा log x। क्लियर हो गया? अब आपको भाई कुछ नहीं करना है, दोबारा एक बार समझाते हैं पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सर log x की पावर cos x था, बिल्कुल, हमने टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लिया, log x आगे ले लिया, ये कर लिया। बच्चों आपने देखा ये दोनों फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट आ गए। ठीक है, कौन से पार्ट आ गए, ये फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट आ गए। फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट आने के बाद क्या हुआ, विद रेस्पेक्ट टू x करा हमने, इसको फर्स्ट माना और एक को सेकंड, पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x में आपने देखा log x का 1/log x होगा और log x का 1/x होगा, log x और cos x का माइनस साइन x होगा। आपने देखा ये हमने कैलकुलेशन को हल कर लिया। क्लियर? बाई को हमने क्रॉस कर दिया, तो हमारा ये तो सेम है, देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब बोले बाई का मान लगाना, अब आप आंसर जब देखेंगे ना तो बाई की वैल्यू पुट की होगी क्या, log x की पावर cos x। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा सही से लिख के दिखा देना, y बराबर log x की पावर cos x। क्लियर? बस यही आपका आंसर हो, क्या बोले, dy अपॉन dx बराबर log x की पावर cos x, और ये सब लिखा होगा ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनमें कुछ बहुत बड़ी बात हो, बहुत आसान है। तो अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखिएगा।
तो इस टाइप के एक आध दो सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, तो मैं उनको एक आध को छुड़वा भी दूंगा, जिससे कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर लें। होमवर्क में मान लो आप होमवर्क में चला जाएगा वो सवाल आपके, देखिएगा। और एक चीज और बस टेक्निकल टीम ये और बताया हमें, ये वाला जो पार्ट है ये आ रहा है क्या हमारा व्हाइट बोर्ड पे? ठीक है। देखिए सब कुछ पूछना सही रहता है, कुछ गलत हुआ तो बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है? बोले सर ये दिया है, हम बाई तो हर सवाल को मानेंगे। 2 की पावर sin x, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और क्या है इस क्वेश्चन में हम उसको चेक कर लेते हैं। 1 और 1 2। बोले सर इसमें तो एक साथ 2 सवाल आ गए, तो दोनों को एक साथ लॉग नहीं लेते। हम क्या करना है बच्चों, देखो पहला सवाल है इस तरह का, 3 भी हो सकते हैं पार्ट, 4 भी। तो हम क्या करें बच्चों, u बराबर मान लेते हैं x की पावर x, u बराबर मान लेते हैं x की पावर x, लाइट प्रॉब्लम थोड़ी सी, और v बराबर मान लेते हैं 2 की पावर sin x। दोबारा देख लें, ठीक है। मैंने बोला थोड़ा लाइट प्रॉब्लम आज कर रही है यहाँ पर, वो ट्रांसफार्मर वगैरह प्रॉब्लम है, तो वो कोई बात नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लें, मैं भी कर रहा हूँ। x की पावर x और 2 की पावर sin x, ठीक है। तो हमने पहले को u मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया v, देन तब आपका ये सवाल क्या बन जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये u बन जाएगा और ये हम v बना रहे हैं। मैं सिंपल करके बता रहा हूँ आपको, एक एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर 3 पार्ट हो मान लो, तो उसको एक और मान लो w, जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, अगर बच्चों इस पार्ट का x करेंगे तो dy अपॉन dx, चूंकि ये x का फंक्शन है, भले u मत मानना इसको, लेकिन वो अभी तो अब समझा रहा हूं। x, ठीक है, इसको बना लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, बोले सर अब ये कर लो टेकिंग, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका मान निकाल के दिखाना है, इसका दिखाना है क्या, u बराबर x की पावर x, तो हमने ये ले लिया, ठीक है सर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब पहले हमने क्या करा, इसको u इसको v, फिर हमने ये करा डिफरेंशिएशन करा। अब इसके मान निकाल के लाओ और इसके लाओ, इसमें रख दो, आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो log u बराबर क्या होगा, log x की पावर x, ठीक है, और log u बराबर क्या हो जाएगा, x log x। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बन गया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log u का जैसे log y का 1/y, तो इसका 1/u और du अपॉन dx, ठीक है। इस पर फर्स्ट और इस पर सेकंड लगा दो, ये आपने बहुत पढ़ोगे आने वाले समय। x log x का 1/x और log x ऐसे ही, और x का 1, ठीक है। तो du अपॉन dx बराबर, u को हम जब क्रॉस कराएंगे तो u का मान कितना था, x की पावर x, 1 हो जाएगा ये, और प्लस हो जाएगा log। आधा सवाल खत्म, ठीक है, मतलब हमारा आधा पार्ट खत्म। नाउ टेकिंग v बराबर कितना है, 2 की पावर sin x। सर ये तो हमारा जाना पहचाना लग रहा है, क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, वो सुने, लिखने पे ध्यान नहीं दिया। dy अपॉन dx, a की पावर x बराबर होता है a की पावर x log e a। तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx बराबर a की पावर x का होता है a की पावर x, यानी 2 sin x, log e a मतलब log e 2, और sin x का कितना होगा, cos x। बोले सर ये कैसे कर दिया आपने, बोले ये कर दिया हमने ऐसे, देखिएगा dy अपॉन dx, a की पावर x का फॉर्मूला होता है, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे क्या होता है, a की पावर x log e a। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से 2 की पावर sin x सेम log e 2, और x का यहाँ 1 होता है, लेकिन यहाँ sin x का कितना होता है, cos x होता है। तो ये भी आपका आ गया, 2 पार्ट आ गए। नाउ पुटिंग इन फर्स्ट, नाउ पुटिंग इन फर्स्ट क्या, dy अपॉन dx बराबर, आपने देखा बच्चों कि जो du अपॉन dx का मान था वो तो ये है, तो यहां पे आप पुट कर देंगे क्या, सही है, माइनस,
यहां पे ये पूरा ब्रैकेट पुट कर देंगे और dv अपॉन dx, dv अपॉन dx की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे यहां पे। तो आप देख रहे होंगे आंसर जो दिया होगा वो ये होगा, dy अपॉन dx बराबर ये दिया होगा माइनस और ये दिया होगा। बात समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब बहुत क्वेश्चंस, एक से क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं ये, तो लॉग की बात आपके समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। और आगे भी ये आता रहेगा, क्या क्या है देखिए। देखिएगा, देखें अब देखिएगा, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़े एक से क्वेश्चन हैं तो मैं थोड़ा 2-4 कैप भी करा दूंगा। 5वां क्या है, y बराबर x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4। एक तो ये है, आगे भी कई क्वेश्चंस हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी देख लें। सर इसमें कर लो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लॉग y बराबर, अगर मैं दिखाई ना दूं तो कम से कम राइटिंग दिखाई देती रहनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि जगह में स्पेस बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा बढ़ा लेता हूं स्पेस, इंटू लॉग 3 इंटू लॉग, या एक काम कर लो, डबल डबल ना करके, गलत हो रहा है, एक ही बार करो, बाद में एक स्टेप बढ़ा लेंगे इसका। x प्लस 5 की पावर 4, चेक कर लो दोबारा से, ठीक है। आपने आज एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, log m x y z का, log x प्लस log y प्लस log z, क्या हो जाएगा ये, log x प्लस 3 की पावर 2 log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। फिर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा लॉग का, log m की पावर n बराबर n log m, तो ये 2, ये 3 और ये 4 अपने अपने log के आगे आ जाएंगे। 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे सर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, x। log y का कितना होता है, 1 अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। 2 log x प्लस, जैसे log x का 1 अपॉन x होता है, तो ये वहां x नीचे आता है, यहां ये आ जाएगा। सर आप इसका दोबारा क्यों नहीं करें, करके देख सकते हो, x का 1 होता है, 3 का 0, यानी 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यहां पे होगा, x प्लस 4 नीचे आ जाएगा ये, और इसी तरीके से यहां पे x प्लस 5 नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये जो y है वो क्रॉस में पहुंचेगा, और y का मान कितना है वो लगा दो बस आप, इनटू x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसके बाद ये हो गया आपका, और ये हो जाएगा 2 और x प्लस 3 x प्लस 4, और आपको और कुछ करना है इसमें तो बस इतना कर लो, आप एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एलसीएम। यही आपका आंसर दिया होगा। बात क्लियर हो गई, पूरी तरह से क्लियर हो गया। एक बार दोबारा इधर से क्लियर करा देता हूं मैं। क्या है देखिए, y बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर दिया, x प्लस 4 की पावर 3 ये है, ठीक है। हम टेकिंग क्या कर लेते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी, ठीक। ये log m n o अलग अलग कर लो। फिर एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या, log m की पावर n, क्या पढ़ा, log m की पावर n। आगे से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने फिर पढ़ा log x का 1 अपॉन x, बस लगा दिया और आपका ये आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा। तो क्वेश्चंस आसान बहुत हैं, लेकिन अगर बड़े भी हैं तो उनसे डरे नहीं, आराम से उनको करते रहें, ठीक है। देखिए, तो इस एक्सरसाइज को मैं संभवतः पूरा एंड करा दूंगा इस वीडियो में,
बड़ी एक्सरसाइज है थोड़ी, ठीक है, लेकिन वीडियो को चाहे 2 बार में देखना, देख लेना पूरा। इसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, 11 नंबर तक सब ऐसे ही हैं, तो 11 नंबर के बाद तो बहुत तेज चलेगा काम, बस 11 नंबर तक आप थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। देखिए, छह नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ठीक है, प्लस x और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा ही कुछ है। 1 मिनट दोबारा, ठीक है। अभी यूवी वाला एक सवाल कराया था, सेम वो क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उससे टेक्निकल है, या एक कह लो थोड़ा सा बड़ा है। देखें कैसा करेंगे हम, इसको चेक कर लें। ये किसके बराबर है, y के बराबर। हम लेट कर लें बच्चों, क्या y बराबर तो रखें, इस वाले को हम u लेट कर लें, आप ध्यान से देख लो, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत ना है, और इस वाले पार्ट को, इस वाले को क्या लेट कर लें, v लेट कर लें। प्रॉब्लम तो नहीं, चाहे आप अलग अलग रख दो पिछले सवाल की तरह। अगर हम बच्चों इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है, तो y का dy अपॉन dx आएगा, u का du अपॉन dx आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, और b का कितना आएगा, db अपॉन dx। क्लियर, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करें, देखिएगा, ये du अपॉन dx है, ये dv अपॉन dx है, कहां से निकल के आएंगे, du अपॉन dx इससे निकल के आएगा, dv अपॉन dx इससे आएगा, दोनों को उठा लो। टेकिंग u बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर होल x, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u बराबर, बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये घात की घात है ना, तो आगे आ जाएगी, यानी ये x हो जाएगा log, अरे भाई एक स्टेप बढ़ा लो, log x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, तो आगे आएगा x और ये बन जाएगा। फिर हम इसका करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, देखिए क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x में, बताइए सर। अब देखिए क्या हुआ, ये होगा कि 1 अपॉन u du अपॉन dx, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, क्या पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन पहला ऐसे ही, तो log x का 1 अपॉन एक्स, तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखें 1 मिनट दोबारा, इसका ही तो कर रहे हैं, पहला ऐसे ही रख के 1 अपॉन आ जाएगा, फिर इसका दोबारा करेंगे, क्या dy अपॉन dx x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करें, log x प्लस 1 अपॉन एक्स को ऐसे ही लिख लो। क्लियर, इस वाले को अब ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। अब x का दोबारा करेंगे, x का पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा ऐसे ही पहले का, तो पहला x है और x का क्या होगा, 1 होगा, बस खत्म। क्लियर, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx बराबर, ये x एलसीएम ले लो बच्चों, x एलसीएम लोगे ना तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। या हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, जब आप फिर कहेंगे आपने छोटा कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1, देखते रहे ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। -1 आ जाएगा n x n -1, समझ में आ गई बात। अरे x की पावर -1 का ऐसे ही तो होगा, n x n -1। अभी तो आप स्टार्टिंग है, ज़्यादा फिर भी काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब स्पीड थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी आपकी। ये आपने देखा 1 अपॉन u du अपॉन dx, तो ये हो गया, x ऊपर भेज दो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा।
1 माइनस 1 अपॉन ये -2 है, नीचे आके ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। लॉग है x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। ड्यू अपॉन dx, अब थोड़ा स्टेप देखो, एक पार्ट सॉल्व हुआ है इतनी देर में, फिर अभी दूसरा पार्ट है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करें, ठीक है ना? ऐसा ना पता चले कि आपको लगे कि ये ऑनलाइन क्लास है, ऐसा ही लगना चाहिए ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। u को हम क्रॉस कर देंगे, u को क्या कर देंगे? क्रॉस। और u का मान कितना था? इस u को क्रॉस करेंगे तो u का मान कितना था? x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। क्लियर? ध्यान से देखें, आपने देखा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ गया, प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ये आ गया बच्चों। क्लियर? इससे ये गया कट, तो ये आपका आधा सवाल हल हो गया बच्चों। ड्यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। दोबारा समझाता हूं मैं इसको, क्योंकि ये सवाल समझ लिया तो आने वाले काफी क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो। प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। ये आ गया हमारा क्या? केवल इतना पार्ट निकल गया, केवल आधा सवाल आपका ये हल हो चुका है। अब देखते हैं क्या है, दोबारा देखें एक बार। देखिए, हमने इसको u इसको v माना, ड्यू अपॉन डी एक्स निकालने हम चल दिए तो u वाला पार्ट ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया। पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन। बात क्लियर? पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा ऐसे ही तो पहला यानी x का 1। हमने क्या देखा? x हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x को ऊपर कर दिया, ये हो गया, ये -2 है तो नीचे आ गया log x प्लस 1 अपॉन एक्स। बात क्लियर? अब क्या बोले, इसको एलसीएम लोगे तो x जो एलसीएम लिया आपने, पहली बात तो u क्रॉस करा तो u का मान तो ये लगा दिया, देखो ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के ये आ गया और लॉग ये हो गया। बस ये आपका पहला पार्ट आ गया निकल कर। कौन सा पार्ट आ गया? पहला। अब सर दूसरा पार्ट आप बताइए, पहले तो आप इतना लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये आंसर में लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर v वाला निकाल लगाना पड़े तो बड़ा आंसर होगा इसका, आप देख रहे होंगे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब हम चलते हैं बी वाले की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? बी वाले की तरफ। इसी तरीके से सेम बी वाला हल करेंगे, और इसको हम लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। आंसर आप चेक कर लेना घर से, और देखो आंसर तो खुद ही सही आएंगे जब आपकी कैलकुलेशन सही होगी। आप मेथड सीखो, आंसर नहीं। मेथड सीख गए तो आंसर आते रहेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप आंसर रट के चले जाए, तो इसलिए मेथड ही तैयार हो सकता है, आंसर नहीं। आंसर तो आ ही जाएंगे सही जब आप कैलकुलेशन सही करेंगे। टेकिंग, अब क्या बोले, v बराबर क्या आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूं एक मिनट। क्या था? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यही था v बराबर। वही काम सेम जो पिछले में करा था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग b बराबर, ध्यान से देखें, x की पावर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। चेक कर लूं एक बार, यही है जी, बिल्कुल। तो log v बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एक पार्ट हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा log x, चूंकि आपको पता है घात आगे आ जाती है, घात आगे आ गई। अब क्या बोले सर, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। फर्स्ट और क्या लगा दें? सेकंड लगा दें। लगाओ, देखिए अब क्या करेंगे हम फर्स्ट सेकंड लगाते समय, देखें एक मिनट ध्यान से। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रही है बात? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी एक्स, सही है। फर्स्ट सेकंड पहला ऐसे ही 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे ही, और log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस log x को ऐसे ही लिख लो, सही है। और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे। दोबारा क्या होगा? देखो 1 प्लस 1 अपॉन, 1 का तो 0 होगा, और 1 अपॉन एक्स का क्या बताया? जैसे 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों? x की पावर -1, तो x की पावर -1 का कैसे होता है? -1, ठीक है। तो वो कुछ बच्चे मुझे पिछली वीडियो में कॉल कर रहे थे कि सर मेरे ये स्टेप समझ में नहीं आए, वो स्टेप समझ में नहीं आए, तो वो सब स्टेप समझ में आएंगे, क्योंकि आप आगे का करने की कोशिश करते हैं, आपके सबसे बड़ी कमी है। आप वो कर भी सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जब नियम नहीं सीखे तो कर कैसे लोगे? फिर आप उसमें दिमाग लगाते हैं, फिर कहते हैं समझ में नहीं आया। जो पढ़ा दिया जाए उसको पहले क्लियर करिए, एक किताब से नहीं 2 किताब से करिए।
क्योंकि जब आप नियम नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी हो, चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो पढ़ने में, वो कर पाए। x प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/x², माइनस। क्लियर हो गई बात? आपका आंसर आ गया, देखिएगा dv/dx बराबर क्या, v को हम इधर क्रॉस करेंगे तो b का मान लगाओ पहले तो, हर सवाल में ये होना है, अगर आप इतना भी नहीं समझ पाए तो बेकार है फिर पढ़ना। x प्लस 1/x², ठीक है, और माइनस का log x/x², ये आ गया हमारा किसका मान, b का मान। पुटिंग इन, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, दोबारा समझा दूंगा मैं इस सवाल को। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन अब मैं इतना बड़ा आंसर लिख के नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद चेक कर लेना। du/dx ये है इक्वेशन फर्स्ट में, उसकी जगह तो आप ये पूरा वाला स्टेप लगा दो, ये वाला पूरा, और dv/dx की जगह ये वाला लगा दो, आपका यही आंसर होगा। अब मैं दोबारा चेक करा देता हूं। आपने देखा log m की पावर n, ये चेक कर लिया, आ गया फर्स्ट सेकंड। पहला ऐसे ही log x का 1/x होता है, log x ऐसे ही 1 का 0 होता है, और 1/x का होता है -1x -1 ठीक है। x², ये आ गई, ये हमारी वैल्यू हो गई, बस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर हो गया। तो ये काफी 4-4 3-3 पेज के क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा मन से इनको पढ़ते रहें तो आनंद भी आता रहेगा, और अगर आप बेमन पढ़ेंगे इनको, मतलब थोड़ा सा आधे अधूरे मन से, तो मुझे नहीं लगता ये समझ में आए। देखिए दोबारा से देखें क्या है, एक और क्वेश्चन इसका, मिटा देते हैं। देखिए अब थोड़ा तेजी से देखेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 7 और 8 बच्चों में नहीं करा रहा हूं, आपको हिंट दूंगा केवल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सब मैं ही करा दूंगा तो आप भी कुछ करेंगे नहीं। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन 7, और क्या है क्वेश्चन 8, थोड़ा आप खुद करेंगे। 8 दोनों क्वेश्चंस मैं हिंट दे रहा हूं, और क्वेश्चन 9 की भी बच्चों हिंट दे रहा हूं। तीनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जब इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए तो आप भी कुछ करके दिखाएं, वरना मेरा वीडियो अपलोड करने का और आपका डाटा प्लस इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए, कौन से? 7, 8 और 9। कौन कौन से हैं ये? 7 नंबर क्या है बच्चों? कुछ टीचर्स तो एक एक क्वेश्चंस कराकर ही इसके छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हर तरह का बच्चा पढ़ जाए, क्योंकि हर किसी का अपने अपने परिवार होते हैं, सबकी परिवार की उनसे आस होती है, इसलिए मैं सोचता हूं कि हर तरह का बच्चा पढ़े, और ऐसा नहीं कि टॉपर्स ही टॉपर्स बने, बाकी भी कुछ करके दिखाएं। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप देखिए क्या, सबसे पहले हमने इसको बाई मान लिया, ठीक है। बाई के बाद बच्चों इसको हमने यू माना। हिंट दे रहा हूं मैं बस, जिस मान के चलिए इन तीनों क्वेश्चन पर 20 मिनट लगेंगे तो वहां 5 मिनट में फिनिश करता हूं। बी हिंट जरूर दे दूंगा। इसको हमने क्या मान लिया? बी मान लिया, ठीक है। हमने क्या करा इसका बच्चों? डिफरेंशिएशन करा एक्स का यू वाले फंक्शन का, तो dy/dx बराबर ये du/dx हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? dv/dx। समझ में आ गई बात? इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? ये फर्स्ट हो जाएगी। आप इसको हल कर लेंगे और आप इसको हल कर लेंगे, समझ में आ गई? इसको इस वाले का अलग क्वेश्चन हो गया, छोटा सा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का दोनों, ये एक क्वेश्चन बन गया, और एक क्वेश्चन ये बन गया। तो एक du/dx निकालोगे, एक dv/dx, दोनों को उठा के जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी हिंट वाई विवेक पाठक। समझ में आ गई? तो हिंट दे रहा हूं मैं, और साथ साथ आगे का काम इसका होमवर्क में करना है आज आपको, आगे का क्वेश्चन ये, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये है पाई बराबर, तो पहले वाले को हम बच्चों u मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मानेंगे? b मानेंगे। बात समझ में आ गई? तो पहला वाला तो आपने आज ही करा था, log sin x की पावर x, इस तरीके का क्वेश्चन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बच्चों इसका जब हम करेंगे ना b का, इस वाले का मतलब, तो बच्चों इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 1/, आपको पता है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में? 1/√1 - x²। तो क्या 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। समझ में आ रही बात?
और इस रूट एक्स का दोबारा कर देंगे हम, तो इसका तो हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन इस वाले, ये तो आपका इधर वाला तो हो गया हल। u का जो करेंगे हम साइन एक्स की पावर x का टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से आप खुद करेंगे, ये इधर वाला पार्ट आप खुद करेंगे, कहां पे, घर पे, SW होमवर्क। क्या इसका तो हो गया, बस छोटा सा काम रहेगा। रूट एक्स का तो मैंने पिछली वीडियो में कई सवालों में बताया था, 1/2x 1/2 - 1 या कह लो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये तो हल हो गया इधर वाला, बस इतना रह गया, इसको u मानेंगे इसको, और फिर du/dx और एक एक करके उसको हल कर देंगे। समझ में आ गई बात। और ये पता ही आपको, ये du/dx हो जाएगा, dv/dx इक्वेशन 1 में दोनों पुट कर देना। अब बात आ गई इसमें, ये भी वही क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम पहले वाले को क्या मान लें, पहले वाले को क्या मान लें, u, और दूसरे वाले को क्या मान लें, v। जब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, अब यही कराता रहूंगा, तो पता चला एक छोटा सा काम, एक एक्सरसाइज पता चला 3 घंटे में भी हल ना होगी। ये बस du/dx निकालो इससे, dv/dx निकालो इससे, पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने थोड़ा हिंट दे दिया इनकी, आपको घर से करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्या है 10 नंबर, देख, अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। देखिए, तो इस लगभग अब तक 1 घंटे की वीडियो में आपने ये जो देखा वो सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और भी आगे देखें, जैसे 10 और बच्चों 11 हैं, फिर आगे के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी इसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 11 फिर ऐसा ही है जो अभी करा रहे थे। क्या है, x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मिक्सचर आएगा, कहीं कंपोजिट फंक्शन होगा, कहीं इम्प्लीसिट, पुरानी एक्सरसाइज मतलब पिछली एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी होंगे। हमने बच्चों लेट कर लिया इसको, क्या बोले, पहले वाले को तो बच्चों u मान ले रहे हैं, और दूसरे वाले को फिर मैं चलो करा देता हूं ना, ये भी वही है, b मान ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर ले रहे हैं, और dy/dx बराबर जो होगा वो du/dx प्लस dv/dx। ये एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नाउ आप लेट कर लो, लेट आपने कराई है, u बराबर क्या लेट करा था, यही तो करा था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो log u बराबर क्या हो जाएगा भाई, log x, देखो बच्चों यही तो हो जाएगा, ये पूरा एक है। अब आपने फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है बहुत अच्छे से, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, देखिएगा, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। थोड़ा केबल सही कर दूं मैं, ठीक है। क्या, log u log m की पावर n बराबर होता है n log m। n मतलब ये हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा x cos x और log x आगे। समझ में आ गई बात, क्लियर। अरे log x की बार n कितना होता है, n log x, तो ये आगे आ गया और ये log x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे सर, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो दोबारा चेक कर लो एक बार, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log u का कितना होगा, 1/u du/dx, ठीक है। इसको बच्चों अब बोले, ये सवाल अब थोड़ा सा चेंज है बच्चों, इन दोनों को तो मान लेना है फर्स्ट, या चाहे log दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो। एक को फर्स्ट और एक को सेकंड, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लो, जैसी मर्जी, तीनों में से किसी को, 2 को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो, घर जाकर ट्राई कर सकते हैं आप। तो बच्चों क्या, x cos x पहला ऐसे ही, log x का कितना होगा 1/x, ठीक है, और log x ऐसे ही, और log x ऐसे ही। देखो 40-50 सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी करा दिए, पिछली 2 वीडियोज में, log x ऐसे ही। अब इसका करेंगे तो बच्चों इसमें पुनः फर्स्ट सेकंड लगेगा, मतलब x और cos x है,
इसमें हम पुनः फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। दोबारा सीखें, x log x ऐसे ही तो log x का तो 1/x डायरेक्ट दिखा दिया, लेकिन log x जो हमने करा उसमें इसका करेंगे तो उसका पुनः फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा। अब देखिएगा जरा, log x cos x का कितना होता है माइनस साइन x, और cos x ऐसे ही x का कितना होता है बच्चों 1। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो हम अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। क्या डायरेक्ट कर देते हैं देखिएगा, u को तो हम क्रॉस कर दे रहे हैं, जो u है ना हमारा u, इसको हम इधर लाएंगे तो u का मान कितना था x की पावर x cos x। ठीक है, ये वाला हमने अभी क्रॉस में गुणा में ये ला के रख दिया u का मान यहां से। ठीक है, यहां से क्या बचा, ये cos x बचा सर, गुणा करेंगे माइनस का x sin x और log x प्लस log x की गुणा करेंगे cos x इंटू क्या है log x। ध्यान से देख लेंगे, ये बचेगा। तो बच्चों आपने क्या देखा सर, du अपॉन dx की वैल्यू को निकालना सीख लिया। du अपॉन किसकी वैल्यू आ गई है dx, दोबारा चेक कर लो, log x हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, ये log x की वैल्यू। अब बोले अब आपका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या था, ये था नाउ लेट, बस ये सवाल है और क्या है। v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब सर क्या करें, बस ये तो डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। कौन सा, आंसर वाला। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लो आप, इधर कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है। क्या सर, dv अपॉन dx। ठीक है, आपने आंसर वाला, भाई आप पिछला नहीं पढ़ेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है डिफरेंशिएशन से का। बहुत जबरदस्त टॉपिक होता है, आगे पीछे के सब फॉर्मूले लग जाते हैं एक में। हर का स्क्वायर हम तो यहाँ लिख के भी नहीं दिखा सकते, इतने फॉर्मूले बार बार एक एक सवाल में 5-5 लगते हैं, हम तो फॉर्मूले लिखने के हो जाएंगे और आप भी तो इसलिए याद कर लें। हर का स्क्वायर, अंश हर हो गए, अंश हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर मतलब हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल और अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल। बोले सर दोबारा बताओ, ये दिख नहीं रहा है। देखो इधर आके देखो, हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही एक्स अंश का डिफरेंस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो वो ऐसे ही छोड़ दिया। अंश ऐसे ही, हर का मतलब 2x। तो ये बच्चों dv अपॉन dx आपका फिर से आ गया निकल के, क्या आ गया 2x की क्यूब माइनस 2x माइनस 2x की क्यूब और माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो dv अपॉन dx बराबर क्या आ गया, माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा चेक कर लो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन चेक कर लिया करो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले हमने du अपॉन dx निकाला, फिर हमने dv अपॉन dx निकाला। लॉग लेने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, आप इसका प्रैक्टिस से तैयार करें। तो dv अपॉन dx आ गया, du अपॉन dx आ गया, दोनों को उठा के कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। du अपॉन dx की जगह ये और dv अपॉन dx की जगह ये, आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और मैं मिटाता हूं इसको बहुत तेजी से। देखिए अगली क्वेश्चंस क्या है, 11 नंबर और आगे के क्वेश्चंस हैं। तो पहले जो 11 क्वेश्चन दिए थे वो सब एक से बच्चों, लेकिन बस ये इनके साइज काफी बड़े हैं बच्चों, मतलब 2-2, 3-3 पेज के क्वेश्चंस हैं। तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ से पढ़ाने में, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पर काफी स्पेस है हमारे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आपको समझने में आएगी। लेकिन आप पहली वीडियो के साथ साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहा करो, है अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सभी कुछ अगर आपको अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन आपको फिर से होमवर्क में। अगर आपको, देखो एक बात और बताऊं, ध्यान से सुन लें, मैं जो बताने जा रहा हूं, अब लिख लें, चाहे तो नोट कर लें। अगर बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9410417064 पर मैसेज कर दें कि आप सर मेरे 11 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो अगली वीडियो में मैं निश्चित ही उस क्वेश्चन को डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, फिर अगली एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, तो ये आप चिंता ना किया करें। और थोड़ा बहुत होमवर्क में देना पड़ रहा है मुझे यहाँ से, क्योंकि अगर मैं पूरा कराऊंगा तो जो 1-1 घंटे की वीडियो बढ़ जाएगी, जैसे 2 घंटे की होती तो 3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, एक्स
कुछ नहीं बच्चों, इसको u और इसको v, बस वही तरीका हल करने का है, आप करिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछें। ठीक है, थोड़ा मैं इंक सेट कर लूँ भाई अपने मार्कर में। इंक कहाँ है हमारी? जब तक आप अपना पानी यानी पी लो। तो 11 तक क्वेश्चन सभी एक से थे, जिसमें कोई विशेष अंतर नहीं था। सब के सब आप देख रहे हैं एक से क्वेश्चंस हैं, कोई नहीं होते हैं तो आप आराम से मुझे बता दें, मैसेज कर दें, मैं उन क्वेश्चंस को आपको या तो व्हाट्सएप पे या फिर अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। अब ये जो क्वेश्चन चल रहे थे सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उनमें कुछ नया नहीं है। मतलब ये कि आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, और जब एक ही तरह के 20 क्वेश्चंस करते हैं, 2-4 मैं बस छुड़वा दूंगा सेम जो होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस तो मैं समझता हूं स्वतः हो जाती है खूब। देखिएगा 12 से 15 में क्या ये कर लेंगे आप फर्स्ट सेकंड। देखो इनका ध्यान रखा करो, ये फर्स्ट सेकंड अंदर भी माने जाते हैं। जैसे आपने मान लो y बराबर u प्लस b कर लिया, ठीक है, तो जब u लेके चलेंगे आप इसको, तो इसमें log लेते समय बस ध्यान रखा करो, जैसा कि अभी तक 10-12 क्वेश्चन में आप कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आराम से हो जाएगा। ये 11 के बाद आ जाओ अब जल्दी से 12 नंबर। थोड़ा सा चेंज होगा टॉपिक, क्या चेंज होगा देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? x की पावर y और प्लस y की पावर x बराबर 1। अरे ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। और बच्चों एक है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? y की पावर x बराबर x की पावर y। ये दोनों एक से क्वेश्चन है, दोनों को एक ही कराऊंगा, क्योंकि हम इसको चाहें तो ये नहीं लिख सकते y की पावर x माइनस x की पावर y बराबर 1। अरे इधर लेके आओ तो 1 लिख दो, तो ये तो दोनों एक से होगा, तो मैं 12 नंबर करा दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा हम लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट क्या, ये वाला जो फंक्शन है u बराबर मान लो x की पावर y और b बराबर मान लो y की पावर x। ठीक है, देन क्या बन गया क्वेश्चन? u प्लस b बराबर 1, u प्लस v बराबर 1। जब हम इसका बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू x, वही सेम क्वेश्चन है, du अपॉन dx हो जाएगा और ये dv अपॉन dx हो जाएगा बराबर एक का आपका 0। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। समझ में आ रही है बात? निकालना क्या है आपको इसमें? dy अपॉन dx की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? dy अपॉन dx की। नाउ लेट इनमें वैल्यू फाइंड करनी है और उनमें आपको डिफरेंशिएशन करना था। ये अंतर है थोड़ा, 12 नंबर से थोड़ा चेंज है टॉपिक। ठीक है, 12 नंबर से थोड़ा चेंज है। ड्यू अपॉन dx ज्यादा नहीं, u बराबर x की पावर y था। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां पे ही लेट कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। v बराबर क्या था? y की पावर x। दोनों को साथ साथ हल करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी u इधर ले लिए, b उधर ले लिए। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और यहां भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग u बराबर लॉग x की पावर y, और फॉर्मूला आपने पढ़ा है लॉग x की पावर n लॉग हो जाता है, तो ये हो जाएगा y लॉग x। हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो लॉग u का 1 अपॉन u du अपॉन dx हो जाएगा। बाई ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड लॉग x का 1 अपॉन x, और बच्चों लॉग x ऐसे ही हो जाएगा, है ना, और y का क्या होगा? dy अपॉन dx। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। तो du अपॉन dx बराबर क्या होगा बच्चों? ये जो u है वो इधर क्रॉस में पहुंचेगा, और u का मान कितना था? x की पावर y। ये आपका y अपॉन x, अभी आपको बाद में हल करना है ये थोड़ा सा, और log x और dy अपॉन dx। ये आ गया हमारा du अपॉन dx निकल गया, ये आ गया हमारा du अपॉन dx निकल गया। इसी तरीके से हम इधर से क्या निकालेंगे? दूसरा पार्ट। तो log b बराबर log y की पावर x, और log b बराबर x log y है। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो v dv अपॉन dx हो जाएगा, जैसे log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx होता है।
x ये हो जाएगा log y का फर्स्ट सेकंड लगा लो बच्चों इसमें, तो log y का 1/y और y का होगा dy/dx प्लस log y को ऐसे लिख लो और बच्चों इस x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। फिर क्या dv/dx सर निकल आया, क्या आया देखिएगा, b को हम क्रॉस करते हैं इधर, तो b का मान कितना था y की पावर x, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो x/y और ये है dy/dx प्लस log y। सर दो मान आ गए हमारे पास, दोबारा चेक कर लें, ठीक है। अब देखिएगा दोबारा से, एक तो ये मान आ गया dy/dx का, एक dv/dx का ये आ गया, दो वैल्यू आ गई। अब देखें दोबारा, इसको हमने u माना, इसको भी माना, दोनों को डिफरेंशिएशन कर दिया अलग अलग सिंपल तरीके से, ये भी डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये मैं दिखा रहा हूं सवाल में रख के, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कैसे रखेंगे देखिएगा, तो बच्चों पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसा नहीं हो पाएगा ये सवाल अब, ठीक है, ठीक ले लियो। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन और पूरा स्टेप मैं मिटा रहा हूं, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ये, देखिएगा इनकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हम नहीं लिखते, तो इसकी जरूरत पड़ रही है जो नीचे लिखे हुए हैं दोनों पार्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो dy/dx की जगह ये वाला मान क्या, देखिएगा दोबारा यहां से ध्यान से इस क्वेश्चन को, dy/dx की जगह तो x की पावर y है, गुणा भी कर देते हैं बच्चों साथ के साथ, तो y/x है ये, ठीक है, प्लस x की पावर y की यहां भी करो, log x हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा, ये तो हो गई x की पावर y की गुणा, प्लस dv/dx का मान कितना ये है, तो yx है, x/y है, dy/dx है और प्लस yx है और log y है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों हमने वैल्यू पुट कर दी और बराबर क्या चल रहा था, ये 0, बराबर क्या है 0। तो अब dy/dx निकालना है आपको, तो वो आपका आ चुका है, देखो कैसे, ये और ये बच्चों एक तरफ कर लो, ठीक है। तो एक तरफ कैसे बोले सर, dy/dx ले लो कॉमन, ले लेते हैं कॉमन, देखो क्या x की पावर y है, ये तो log x, ठीक है, प्लस ये क्या बचा, y को चाहे तो ऊपर ले जाकर लिख लो बच्चों, ये एक है तो भाग में घात घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा x और y, और इसकी एक है इसकी x है तो ये हो जाएगा x-1 बराबर, ये बचा, ये उधर ले जाओ बच्चों, उधर मतलब x की पावर 1 x की पावर y, तो ये हो जाएगा x की पावर y-1 इंटू y माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा y की पावर x और log y, ठीक है। अब इसे मिटा दो, वैल्यू रख गई है, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो बस dy/dx का आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आप चेक कर लेना घर जाके, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, माइनस बाई x की पावर y-1 माइनस y की पावर x log y अपॉन, ये सब इतना नीचे पहुंच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये 12 नंबर भी क्वेश्चन फिनिश हुआ। आप चाहो तो इसका आंसर चेक कर लो, 5.5 एक्सरसाइज है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 12 नंबर क्वेश्चन है, बाई एक्स, ठीक है बच्चों, बस माइनस कॉमन ले लिया है और बाकी यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अब और स्पीड से देखें। इसके बाद 13 नंबर आपने अभी देख लिया था, इसका ही तरह सेम क्वेश्चन है, और उसमें तो बच्चों आप सामने आमने भी आप उसको ले सकते हैं, टेकिंग लॉग, ठीक है, टेकिंग लॉग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखें बता रहा हूं आपको एक बार दोबारा से, क्या सिंपल क्वेश्चन है। ये एक काम करिए, 12 और 13 एक से हैं, 12 13 14 15 एक से हैं बिल्कुल सेम। 13 नंबर क्या था,
13 नंबर है बच्चों y की पावर x बराबर x की पावर y। और 14 नंबर क्या है बच्चों, cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x। और 15 नंबर भी ऐसा ही है। तो ये तीनों क्वेश्चंस एक से दिए हुए हैं, जल्दी से देखिएगा। बताओ कौन सा, ये तो खैर सेम अभी करा था, इसको कर लो, बात एक ही है, कोई सा कर लो। देखो ये जब सामने आमने दिए हुए हैं तो डायरेक्ट लॉग लिया जा सकता है। कैसे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अपने आप आंसर आ जाएंगे, इसमें भी आप डायरेक्ट ले लो। 1 था तो बात अलग थी, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, लॉग cos x की पावर y बराबर log cos y की पावर है। बच्चों मेहनत कर लेना ध्यान से, ऐसा नहीं आप पता चला पढ़े ही ना इनको और आधे अधूरे क्वेश्चंस करें। पूरी एक्सरसाइज मैंने इसमें करा दी है लगभग ये बराबर x log cos y। देखिएगा स्पीड से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आपने देखा y आ गया तो क्या करें, देखो ये फर्स्ट, ये पूरा सेकंड, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड। अब देखिएगा जरा क्या हुआ, y ऐसे ही log cos x का डिफरेंशियल, पहला ऐसे ही दूसरे का, यानी log cos x का log x का 1/x, तो log cos x का 1/cos x और cos x का माइनस साइन x, क्लियर, प्लस log cos x सेकंड पार्ट ऐसे ही, और y का कितना होता है dy/dx बराबर, इधर वाला क्लियर। अब इधर वाला चलते हैं, x ऐसे ही, दूसरा log cos y का, जैसे log x का 1/x, log cos y का 1/cos y, लेकिन cos y का दोबारा करेंगे बच्चों, कितना होता है माइनस साइन y। आपको पता है y वाले के साथ में dy/dx जरूर आता है, जैसे आपने log y करा था तो 1/y dy/dx, y का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx प्लस log cos y और x का क्या होगा 1। क्लियर हो गया, बस आपका आंसर आ चुका है बच्चों। कैसे, ये dy/dx वाला, ये dy/dx वाला एक तरफ ले लो, पहले तो इधर ले आओ, इधर लेके आ रहे हैं, तो dy/dx बराबर ब्रैकेट ले लो, ठीक है, क्या बचाइए log cos x, ठीक है, इधर आया इधर आया इधर आया तो प्लस, और साइन बटे cos क्या होता है tan, तो x tan y भी लिख सकते हैं बच्चों। dy/dx हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। ये क्या बचा बच्चों, log cos y, तो बहुत सिंपल है। ये इधर वाला माइनस का है बच्चों, माइनस का बाई साइन बटे cos tan, माइनस का बाई tan, उधर जाकर हो जाएगा बाई प्लस का बाई tan x, ठीक है। बस आपका आंसर आ चुका है, क्या dy/dx बराबर ये पूरा पार्ट है, इसके बटे में बस ये चला जाएगा। समझ में आ गई बात भाई, dy/dx ही तो निकालना है, तो इस पूरे के बटे में ये वाला लिख दो, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 14 नंबर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों मेहनत करो, ऐसा नहीं कि आप घर जाकर पढ़ते ही ना आए और बस वीडियो आ गई साहब खुश हो गए, वीडियो अपलोड हो गई है देख लेंगे घर पे, 3, 4, 10 दिन बाद देख लेंगे, ऐसा कोई फायदा नहीं है। जब आपको इतना पढ़ाया जा रहा है तो आपको भी पढ़ना चाहिए ध्यान से। बाकी आप समझदार हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आप जाने, ठीक है। ऐसा नहीं कि हजारों क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक एक करके आपको 1000 के 1000 करा दिए जाए, बच्चों संभव ही नहीं है ना। अब तुम और किताब देखोगे उनमें और तरह से होंगे, और देखोगे उनमें और तरह से होंगे, तो बस आप कॉन्सेप्ट पे ही पकड़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 120 क्वेश्चन करके बहुत मजबूत हो गए। प्रैक्टिस खूब करिए, हाँ ये निश्चित है भाई, प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ये बात साफ है। लेकिन हाँ ये भी बात साफ है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, पता चला आप एक क्वेश्चन को इतना मजबूत करें अगले क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आए। तो एनसीईआरटी किताब सिखाती भी यही है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं देती है, लेकिन सवाल हर तरह का होता है, उसमें प्रैक्टिस नहीं होती है, मतलब कुल मिलाकर इतनी 70 क्वेश्चन दे दिए 60 दे दिए। देखिएगा अब है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई बराबर, शॉर्ट क्वेश्चन है, टेकिंग लॉग, ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, इसका डिफरेंशिएशन कर ले रहे हैं। क्या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। तो 1/x वाई
इसका दोबारा करेंगे तो एक्स बाई 1/x/, एक्स बाई का दोबारा करेंगे तो इस पर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, एक्स ऐसे ही, बाई का क्या होगा dy/dx, बाई और एक्स का क्या होगा 1 बराबर। क्लियर। log e की पावर x माइनस वाई बच्चों आगे आ जाएगा और log e का मान क्या होता है 1। तो इसको दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक काम कर लो थोड़ा सा, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं या x माइनस वाई और ये बच्चों क्या होगा log e होगा, ठीक है। तो log e का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन फिर डायरेक्ट हो जाएगा, वरना एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन, log e का तो 1, x माइनस वाई ही तो बचा जब 1 हो गया, तो x का 1 और y का कितना होता है dy/dx। अब क्या गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, माइनस प्लस सॉरी एक्स वाई बराबर 1 माइनस dy/dx। इससे ये कट जाएगा, dy/dx वाले एक तरफ ले लो, 1/y तो ये होगा और इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1 माइनस 1/x। ठीक है, आंसर चेक कर लेना। अभी बाई आपने एलसीएम ले लिया तो 1 + y dy/dx और x माइनस 1/x, और आपका आंसर हम चेक कर लेते हैं, dy/dx बराबर बाई x माइनस 1 और x और 1 + y, ये आंसर होगा। चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लें। क्या है क्वेश्चन ये 15 नंबर 5.5 का 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इसके बाद देखें नेक्स्ट 16, 17 और 18 देखिएगा। देखिए 16 नंबर क्या है क्वेश्चन, f(x) बराबर 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की 4 और 1 + x की पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अपकरण कीजिए और इस प्रकार f'1 का मान ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार f'1 बराबर क्या। बच्चों पहले तो आप एक बात ध्यान से देखें, ये -1 है ना, तो इसका मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। अगर 2 बार डैश होता तो अभी आगे पढ़ेंगे उत्तर अवकलन में, ठीक है, तो 2 बार डिफरेंस, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आप बाई का डिफरेंशिएशन करते हैं ना dy/dx, उसी तरीके से अगर फंक्शन f(x) में होता है ना तो इसको f'(x) लिखते हैं, मतलब बात एक ही होती है, हमारी बात एक ही होती है। तो इससे घबराए नहीं कि ये डैश क्या है, ठीक है। तो मतलब क्या, जैसे बाई में दिया हो सवाल तो dy/dx, और f(x) में हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे dy/dx होता है उसकी जगह f'(x), तो उससे कोई बात नहीं, केवल हमें डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन कैसे करना है, प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। बच्चों ये y दिया हुआ है, मैं थोड़ी सी देर को यहां पे इसको वाइलेट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बता दिया बाई की जगह f(x) होता है, dy/dx की जगह f'(x) होता है, बात क्लियर हो गई। तो जब करा तो ये 1 + x स्क्वायर, ध्यान से देखें 1 + x की पावर 4 और 1 + x की पावर 8, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log बाई बराबर लॉग, डायरेक्ट कर रहा हूं, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1 + x अलग हो जाएगा प्लस लॉग, आपने फॉर्मूला आज पढ़ लिया शुरुआत में, 9th में भी पढ़ा होगा, लॉग 1 + x की पावर 4 अलग हो जाएगा और प्लस लॉग 1 + x की पावर 8 अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1/y dy/dx, समझ लें एक बार, बराबर इसका 1/1 + x, ठीक है, इसका 1/1 + x स्क्वायर। लेकिन बच्चों इस x स्क्वायर का भी होगा, 1 का 0, x स्क्वायर का कितना होता है 2x प्लस x की पावर 4 ये हो गया, और x की पावर 4 का भी होगा कितना 4x nx n - 1, ठीक है,
1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 का तो हो गया ये, और एक्स की पावर 8 का कितना होगा 8x7, nx n माइनस 1 का 0 हो जाएगा और x की पावर 8 का होगा 8x7। ये आपका आंसर आ गया। बोले सर इसके आगे क्या होगा? इसके आगे बच्चों ये होगा कि जो dy अपॉन dx है ना वो y को क्रॉस कर दे रहा है, और y का मान कितना है हमारा, y मतलब fx, y मतलब fx जो हमने माना था, तो fx मतलब 1 प्लस एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहें। देखो आज थोड़ी सी ये प्रॉब्लम जरूर है, थोड़ा लाइट यहाँ पे सही नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर वगैरह डिस्टर्ब है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा, बहुत लंबा वीडियो बनाने का प्लान था मेरा, बना नहीं पा रहा हूँ। x की पावर 8 y का मान आ गया, और बच्चों क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स तो ये हो गया, और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, और 4x की क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 ये हो गया, और 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों आपसे मैंने अभी भी बताया जो dy अपॉन dx होता है बच्चों वो क्या होता है f डैश x। क्या होता है f डैश x। तो मैं इसको f डैश x भी लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन एक थोड़ा सा झंझट और कि f डैश x का मान आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा f डैश 1। तो इतना सिंपल तो कोई भी कर देगा, फंक्शन पढ़ा होगा आपने। यहाँ x की जगह बच्चों क्या लगाना है, चूंकि क्या पूछा आपसे 1, तो बस आप बच्चों 1 लगा दो। नाउ x इज इक्वल टू क्या है 1, तो लगा दो f डैश 1। थोड़ा छोटा कर लो भाई, बहुत बड़ा होता जा रहा है क्वेश्चन। यहां 1 लगाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 भाई, 1 और 1 2, यहां 1 लगाएंगे 1 और 1 2, यहां 1 लगाएंगे 1 और 1 2, यहां 1 लगाएंगे 1 की पावर 8 करोगे 1 ही रहेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 तो ये आ गए, जगह कम है तो ऐसे कर लें। ठीक है, और 1 अपॉन बच्चों 1 यहां लगाओगे तो 2, बच्चों 1 यहां लगाओगे x की जगह तो प्लस 2, सब में लगा दो जहां जहां है पूरा सवाल, ये 2। ठीक है, और बच्चों 4 और 1 यहां लगाओगे तो 1 की पावर 4 और 1, ये भी आपका 2 ही, और बच्चों 1 यहां लगाओगे तो 8/2 ही आएगा। ठीक है, लग गया फाइनल। अब 16 तो बच्चों ये हो गए। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 1/2 ये बचा, 1 ये बचा, 2 ये बचा, 4 ये बचा। ठीक है, तो 16 तो ये हो गए। ठीक है, अब 2 एलसीएम ले लो, तो 1 और 2 3 और 4 7, तो 1 प्लस 7 दूनी 14, एलसीएम लोगे ना, ये मान लो 7 है तो 1 हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। सही है, तो 15 8 कितना आ जाएगा 120। यही आपका आंसर दिया हुआ, आप चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसके बाद आप जल्दी से देखें, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन। खतरनाक क्वेश्चन आज मैंने सभी कराए हैं बड़े बड़े, आप जल्दी से इसको देखेंगे, 2 बार में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट सही से सेट कर लें। अगर आप इनको क्लियर नहीं करेंगे तो आपको 45-50 नंबर का सिलेबस गैप हो जाएगा, ये कह लो कमजोर हो जाएगा बहुत। कैलकुलस का 45-50 के आसपास में ही आता है, बहुत बड़ी बुक होती है ये हर क्लास में। इसके बाद लास्ट में क्या है भाई, 2 क्वेश्चन और बचे, एक बचा है 17 और 18 थ्योरेटिकल है। चलो पहले 17 देख लें, बाद में देखेंगे 18। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, अरे ये तो करा दिया, क्या करा दिया बच्चों, देखो हिंदी सी लिखी हुई है इसमें तो, +9। ठीक है, 3 प्रकार से आपको अवकलन करना है, 3 प्रकार से आपको अवकलन करना है, और कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। पहला कराया इसने मल्टीप्लिकेशन मेथड, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। ठीक है, और गुणनफल के विस्तारण, मतलब आपको लॉन्ग करके करना है, उसकी गुणा करनी है पहले, विस्तारण का मतलब, और फिर उसका एकल और लॉग लेकर करना है। ये आपका 3 तरीके से आपको ये सवाल करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, लॉन्ग कैसे होगा और लॉग कैसे होगा, तीनों बता देता हूं मैं। इसके बाद ये वीडियो यहीं पे संभवतः एंड करेंगे। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड। बच्चों इसने बोला है कि हिंदी में गुणनफल नियम का प्रयोग, गुणनफल का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड वाला। तो बच्चों क्या करें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मल्टीप्लिकेशन, तो dy अपॉन dx, हिंट दे रहा हूं आप ध्यान से देख लेना।
इस पूरे को फर्स्ट मान लो बच्चों और इस पूरे को सेकंड, आप खुद कर सकते हैं, देखिएगा सबसे आंसर एक ही आता है, ये ध्यान देना। पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, तो दूसरे का मतलब इसका तो 3x स्क्वायर, 7x का प्लस 7 और 9 का क्या होगा 0 प्लस, समझ में आ रही है बात। फिर इसको ऐसे ही लिख लो प्लस 9, समझ में आ रही है। प्लस क्या होगा ये, इसका कर लो 2x माइनस क्या होगा 5, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। आंसर कैसे, आप इसकी एक तरफ से सब में गुणा कर दें, तो x 3x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर, यही तो होगा, गुणा कर सकते हैं। फिर इसकी करें, इसकी हो गई 5 तिया 15x की पावर क्यूब माइनस 5 सत्ते 35x प्लस 8 की कर लो 8 तिया 24x स्क्वायर प्लस 8 सत्ते 56। फिर x की क्यूब की कर लें 2x की पावर 4 माइनस के 5x की क्यूब प्लस के 14x स्क्वायर माइनस के 7 पंजे 35x प्लस के 9 दूनी 18x माइनस के 9 पंजे 45, जोड़ लो, सही है। तो यही आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, जो भी आए आप चेक कर लेंगे। ये नहीं आता है आपसे तो आप इंटर में पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा मान लो टाइम पास कर रहे हैं। जोड़ लोगे इसको, स्क्वायर वाले अलग क्यूब वाले, ये 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा। इसके बाद सेकंड मेथड क्या है इसका, वो भी मैं बता देता हूं। मेथड बताना जरूरी है, ये नहीं कि मैं इसके जोड़ घटा भी आपको सिखाऊं, ठीक है। सेकंड मेथड बच्चों ये है कि इसकी लॉन्ग क्या, मतलब लॉन्ग ये कि पहले ही इसकी गुणा कर लो, पहले ही इसकी गुणा क्या एक्स स्क्वायर की करो, जैसे आप 8वीं में करते थे, एक्स की पावर 5, फिर एक्स स्क्वायर की 7x में 7x की पावर क्यूब, फिर 9x स्क्वायर, फिर माइनस के 5x की, तो माइनस के 5x की क्यूब माइनस के 5 सत्ते 35x स्क्वायर, सही है, माइनस का 5 नेम 45x, क्लियर। फिर 8 की 8x की क्यूब 8 सत्ते 56x और 8 नेम 72। दोबारा चेक कर लें, भी गुणा में गलती मुझसे भी हो सकती है, इसलिए आप गुणा पर ध्यान ना दें, फिर भी चेक कर लो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तेजी पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गलती हुई है, देखिएगा, मैं दोबारा चेक कर लूँ। एक्स क्यूब 9x स्क्वायर, तो ठीक है 9x स्क्वायर, ठीक है। x की पावर 5 रह गया है बच्चों, क्या रह गया, x की पावर 5, इसकी इसमें हुई है तो x की पावर 5 रह गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो माइनस के, फिर इसकी हुई है x की पावर 5, फिर माइनस का, एक मिनट, x की पावर नहीं सही है, फिर 5x की हुई है, तो 5x की इसमें होगी बच्चों, ये 4 हो जाएगा, बस ये गलती हो गई और कुछ नहीं हुई है, ये 4 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 x स्क्वायर हो जाएगा, 5 नेम 45 x हो जाएगा, 8x की हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 72। दोबारा चेक करो, वह 5 7x की क्यूब और 9x स्क्वायर। आलोचक होते हैं, अगर मान लो कहीं x भी रह गया ना, मान लो धोखे से किसी पे भी गलती हो सकती है, ओहो गलती हो गई, आलोचकों की कमी नहीं होती है कहीं भी। देखिए, तो ये आपके समझ में आ गया। अब क्या करें, बोले सर कुछ मत करो, आप x की पावर 5 को एक तरफ लिखो, उससे छोटी घात कौन है 5x की पावर 4, ठीक है, ये भी हो गया। अब 3 वाले ये हैं, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15x की क्यूब, ठीक है। और स्क्वायर वाले कौन है, स्क्वायर वाले बच्चों ये देख रहे हैं, ये कितने हो जाएंगे 9 और माइनस 35 माइनस के 26x स्क्वायर, ठीक है। और फिर x वाले कौन कौन है, एक ये हैं और एक ये हैं, तो 45 और 56 11x और प्लस 72, ये होता है लॉन्ग मेथड इसका। अब आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब इसने रिवीजन दे दी पिछली एक्सरसाइज की भी, वो सब करके दिखाओ सब नियम। तो 5x की पावर 4, ये 4 आगे आएगा 5 और 20, भाई 4x की क्यूब होगा ना 20x की क्यूब, 15 3 आगे आएगा 3 पंजे 45 x स्क्वायर, 2 आगे आएगा 26 दूनी 52x प्लस 11। चेक करते हैं आंसर क्या है इसका, चेक कर लेते हैं। 5.5 क्या है इसका आंसर, 5x की पावर 4, 20x की क्यूब, 45x स्क्वायर, 52x प्लस 11, ठीक है। पिछले में भी यही आया और इसमें भी यही आया। अब दूसरा क्या है, अब बोले सर एक और बताओ, लॉग मेथड। क्या बताना है, लॉग मेथड, ठीक है। आंसर तो सबसे एक ही आते हैं, किसी से कर लो। अब बोले तीसरा सवाल, तो आपके तीनों मेथड आपके क्लियर हो गए जो इसमें पूछे थे। तीसरा है लॉग मेथड। लॉग क्या, टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोले ये क्या है सर, लॉग बाई बराबर, अभी क्या पढ़ रहे थे आप, वही है ये। तो इसको आप घर से करना। आज मैंने लगातार 17-18 क्वेश्चन एक से करा दिए, तो आपको कुछ तो बनता है। मैंने आज केवल आपको 4 क्वेश्चंस घर से दिए हैं करने को। ये पूरा आप m मान लो, ये पूरा आप क्या कर लें, n मान लें। ठीक है, तो आप n मानेंगे तो क्या होगा, लॉग, आज का क्वेश्चन है ये, आगे का घर करना है आपको, log m प्लस log n, x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ये आ गया log y। बच्चों जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, log y का 1/y। ठीक है, 1/x² माइनस 5x प्लस 8। लो मैंने आधा से ज्यादा करा ही दिया। x² का कितना होता है 2x, दोबारा करेंगे, इसका 5 और 8 का क्या होगा 0, प्लस बच्चों x की log x का जैसे नीचे आता है x, इसी तरीके से ये नीचे आ जाएगा, और x की क्यूब का 3x² प्लस 7 प्लस 9, सॉरी 9 का 0, सॉरी। क्लियर हो गया। ठीक है, बस आंसर हो गया आपका क्या, dy/dx बराबर, बच्चों देखो बाई आएगा इधर, पाई आएगा इधर, और पाई कितना है हमारा, तो ये भी आपका पूरा हो गया सवाल। ठीक है, और नीचे एलसीएम कितना है, तो ये एक्सरसाइज आपकी ऐसे मानिएगा कंप्लीट हो गई ये पूरी। ठीक है, तो देखो इससे ये पूरा कट जाएगा। क्लियर, अब बचेगा क्या, देखो इसकी गुणा इसमें कर दो। तो अभी 2-3 मिनट में आपको इस पूरी वीडियो का मैं डिटेल्स बताता हूं, 2-3 मिनट और आप बने रहिए। एंड हो गई ये एक्सरसाइज आपकी, 3x² प्लस 7 हो गए। ठीक है, और ये क्रॉस में गुणा होगी तो ये x² माइनस 5x प्लस 8। ये एलसीएम वगैरह मैं नहीं बताता हूँ इंटर में, आप खुद जानते हैं सब। ये आपका कट गया, बस इसकी आप गुणा कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। लास्ट क्वेश्चन इसका, बस हिंट देखिएगा इसकी, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो तीनों मेथड क्लियर होगा इसके, बिल्कुल। अब देखिए लास्ट में क्या बचा। लास्ट क्वेश्चन एक थ्योरम टाइप का है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, सॉरी नंबरिंग से करेंगे हम, कैसे करेंगे बता देते हैं, आप चाहो तो घर से कर लेना। देखिए लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर, तो बड़ी एक्सरसाइज थी, लॉन्ग क्वेश्चंस की, 18 के 18 आज खत्म करा दिए मैंने। ये uv तथा wx के फलन है, तो आप इसको पुनरावृत्ति द्वितीय लघुगणक द्वारा दर्शाइए। क्या सवाल है आप उसको पढ़ लेंगे, dy/dx बच्चों uv/w बराबर, सिंपल है, आप खुद घर जाकर करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं केवल, vw ठीक है प्लस u dv/dx w प्लस uv। ये चेन रूल भी होता है, हम इसको चेन रूल से कर देते हैं ट्रिपल कंडीशन, लेकिन आप डबल से ही कर सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसके 2 तरीके, या तो हम इसको लॉग मान लें, नहीं मानना है तो हम ऐसा कर लें। आपने मान लो LHS ले लिया ये, ठीक है, LHS में हमने क्या करा, dy/dx और इसको अलग कर लिया। आज बता रहे थे ये कई सवाल करा दिए आप, वही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे देखें, बस इस पर आपको ध्यान देना है कि dy/dx तो ये आ गया, uv/w तो हम क्या करेंगे बच्चों, uv को हम ऐसे ही रखेंगे और w का आप डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, w का डिफरेंशिएशन, क्या होगा, तो dw/dx। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से पहला हो गया। अब क्या करेंगे, w को हम बाहर रखेंगे, अब dy/dx क्या करेंगे, uv करेंगे। वो पार्ट है केवल, और भी 2 तरीके लॉग लेके भी किया जा सकता है, तो log u प्लस log v प्लस log w, आप वैसे भी कर लो। बहरहाल ये मैं इसको आज शॉर्ट में इसको करा दे रहा हूं। इस पर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं u ऐसे ही, v का क्या होगा dv/dx प्लस b ऐसे ही, u का क्या होगा du/dx प्लस uv को ऐसे ही लिख लो, दूसरा मतलब ये वाला पूरा एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोबारा चेक कर लें। ठीक है, जरूरत ही नहीं है, हो गया uv dw/dx प्लस wu dv/dx और wv du/dx। दोबारा चेक कर लें आंसर, RHS uv वाला कहाँ है, ये है, wu वाला कहाँ है, या ओमेगा कह लो, ये है,
और WV वाला कहाँ है, ये। तो और भी एक तरीका है, दोनों से कर सकते हैं या इससे कर लें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब देखिए बस आप 30 सेकेंड आप और बने रहे वीडियो में, मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं थोड़ी सी। तो देखें पिछली वीडियो में मैंने आपको 5.2, 5.3, 5.4 कंप्लीट करा दी थी। इस वीडियो में मैंने आपको 5.5 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए एक तरफ से। आप इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स भी हैं, आप उनको भी हल कर लें। प्रॉब्लम्स आए मुझे अगली मैसेज करके बता दें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बता दें, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे 5.5। अगली वीडियो में मैं आपको 5.6 हल कराऊंगा बहुत अच्छे से, सिंपल तरीके से। तो लेकिन आप इन दोनों को जरूर देखें, जिससे आगे की वीडियो या पूरा कैलकुलस 50 नंबर का पार्ट आपका समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया होगा आपके, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।